वाला आलिही व अस्हाबिही अल-मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर पुरनूर साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। मोहतरम हज़रात, हमारी और आपकी की ही नहीं बल्कि इस इलाके के जिम्मेदार आलिम दीन उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुल हफीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का चहल्लुम मुश्तरका तौर पर मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए और इसके सबब हज़रत साहिब क़िबला के दरजात बुलंद फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, करबट करबट चैन सुकून और जन्नत नसीब फरमाए, जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए और ख़ासकर उनके घर वालों को, उनके बच्चों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, यूं तो कुंदरकी की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है आपकी कि जहां पर उलमाए किराम, जिम्मेदारान और दीनी दर्द रखने वाले हजरात हर दौर में रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमें दो शख्सियतें बड़ी नुमाया नजर आती हैं जिनका जिक्र अगर आज ना किया गया तो इस मौजू के साथ वफा नहीं होनी। एक तो वो कि जिनका चहल्लुम हम मना रहे हैं, और एक आपकी नजरों के सामने उनके बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहिब क़िबला। ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने यकीनन जब जब तारीख कुदरकी की लिखी जाएगी, उलमा का जिक्र होगा, दीनी दर्द रखने वालों का जिक्र होगा, इन दोनों के नाम नुमाया तरीके से तारीख की सीने पर लिखे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और हुस्न इत्तिफाक भी है कि आज मैं आपके सामने जो बोलने की जसारत कर रहा हूँ, मेरी तालीम की इब्तिदा इन्हीं दोनों बिरादरों के ज़ेर साया हुई है। हजरत क़ारी अब्दुल हफीज़ अलैहि रहमत व रिदवान से मैंने कुरान पाक और तजवीद पढ़ी और हजरत अल्लामा मौलाना शफीक साहब से जो है दरस निज़ामी की इब्तिदाई किताबें पढ़ी हैं। मक़सूदुल उलूम अब तो वो इल्मी मेयार नहीं रखता, लेकिन उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग बाहर से आकर के पढ़ा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे मज़ीद तरक्कियाँ और तवानाइयाँ अता फरमाए। और अब इसके अलावा यहाँ पर जितने उलमाए किराम बैठे हैं, हज़रत क़ारी इंतज़ार साहिब क़िबला ये भी एक अजीम इदारे के मालिक हैं। क़ारी महफूज़ुर रहमान साहब ये भी एक अजीम इदारे के मालिक हैं। और यहाँ पर और हजरात बैठे हैं जो मुख्तलिफ तंजीमें और अपने इदारे चला रहे हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि आप खासकर अहले कुंदर की इल्म दोस्त हजरात
उलमा को पसंद करते हैं, दीन को पसंद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस दीनी बेदारी को कबूल फरमाए और मुदावमत अता फरमाए। अभी मुझसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहिब क़िबला ने कारी अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिदवान के ताल्लुक से आपको बताया। हजरत बेइंतहा मुशफ़िक़ और मोहतरम अपने तलबा के साथ, अपने इलाके के तमाम हजरात के साथ, ये उनकी इम्तियाजी औसाफ एक अलग है, लेकिन अगर आप उन जुमलों पर गौर करें कि हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खास शागिर्दों में से हजरत का शुमार होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी मुफ्ती राशिद साहब कह रहे थे कि मुफ्ती आजम हिंद ने अपने साइन किए हैं सनद पर। जी जी जी। आपने इस जुमले को बड़ा हल्का ले लिया और आप समझे नहीं इस जुमले की गहराई को। मैं आपको बता दूं, मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिदवान के साइन वो साइन है जिसको लेने के लिए हुकूमत ने पूरा जोर लगाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। मुफ्ती आजम के साइन लेने के लिए पूरी हुकूमत ने जोर लगाया था, लेकिन न मिल सके। क्या बात है। और अगर मिले तो फिर कारी अब्दुल हफीज साहब जैसे जियालों के नसीब में है। जियालों के नसीब में वो ऐसी शख्सियत के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुशफ़िक़ व मुहतरम असातिज़ा हमारे दरमियान में पैदा फरमाता रहे कि जिनसे आगे के जो है मामलात तय होते रहे। मोहतरम हज़रात, आप जरा गौर करें, ये जहां ये महफिल जहां एक जय्यद आलिम दीन, जय्यद कारी, जय्यद ताली कुरान से वाबस्ता है, वहीं पर ये महफिल इस्लाह मुआशरा से भी वाबस्ता है। जी। ये आज शामियाना लगाना, मिंबर लगाना, कुर्सियां सजा देना, आपका आना, ये इस वजह से है ताकि हम कारी साहब को ईसाले सवाब कर सकें। बेशक कारी साहब को ईसाले सवाब कर सके। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले ये बयान फरमाया था, असराउद दुआई इजाबतन दावतो गाइबिन लिगाइब। सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, सबसे पहले उस शख्स के हक में दुआ कबूल होती है जो वहां मौजूद। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं जी, तो ये मेरी बात नहीं, सैयद रेहान की बात नहीं, उलमा की बात नहीं, किसी मियां मोहम्मद का कलाम नहीं, हजरत मोहम्मद का कलाम है, रसूलुल्लाह की सनद है। अगर ऐसे शख्स के बारे में दुआए मग़फ़िरत की जाए जो वहां मौजूद ना हो, आमना का लाल फरमाता है सबसे पहले उसी के हक में दुआ कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कबूल होती है? इसलिए कि उसमें कोई रियायत, रू रियायत नहीं होता, इफेक्टेशन नहीं होता, दिखावा नहीं होता। अगर आपने मेरे सामने मुझे दुआ दी तो क्या किया? बात तो तब है मैं आपके सामने मौजूद ना हूं, फिर भी आप मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाह फला को खुश रखे। क्यों? इसलिए कि सामने वाली दुआ में रियाकारी हो सकती है, लेकिन जब वो बंदा सामने ना हो, उसके लिए दुआ की जाए, उसमें रिया नहीं होती, उसमें दिखावा नहीं होता, और अल्लाह को उससे बेहतर कोई इबादत पसंद ही नहीं जिसमें दिखावा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान मौज़मी लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला। देखो आगे सरकार ने इरशाद फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़। सरकार ने 14 सदियों पहले बताया। आज हम हजरत कारी अब्दुल हफीज अलैहि रहमत व रिदवान के 40वें की महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, लेकिन कुंदरकी वालों यहाँ से उठ के जाओ तो ये मत समझना कि हमारा काम तमाम हो गया, अब हम कारी साहब को नहीं जानते, कारी साहब हमें नहीं जानते।
ये महदूद महफिल नहीं होती है, ये ईसाले सवाब की महफिल महदूद नहीं होती। सरकार की हदीस सुनो और तुम अपने जाने वालों के लिए, कारी साहब के लिए, जो अगर आपके वालिदैन चले गए हैं उनके लिए, रिश्तेदार चले गए हैं उनके लिए, उनके जाने के बाद क्या कर सकते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विज़। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम किसी मुर्दे को दफन करने के लिए जाते हो और जब उसको दफन कर देते हो, पटले लगा देते हो, तख्ते लगा देते हो, मनो मट्टी उसके सीने पे डाल देते हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये न समझना कि वो मर गया है, अब वो तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, अब वो तुमसे तुम्हारा उससे ताल्लुक खत्म हो गया है। बल्कि इरशाद फरमाते हैं वो पड़ा पड़ा डूबे हुए फरियादी की तरह है, वो कब्र में लेटने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है। डूबने वाले फरियादी की तरह का मतलब क्या होता है। जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, समंदर में डूब रहा हो, दरिया में डूब रहा हो, वो डूब रहा हो तो इंतजार किसका करता है। इसी बात का इंतजार करता है कि कोई मर्द कलंदर आए, कोई गोताखोर आए, मुझे इस डूबने से बचा करके साहिल और किनारे तक पहुंचा दे। डूबने वाला इस चीज का इंतजार करता है, चाहे समंदर में डूबे, दरिया में डूबे, डूबने वाला इसी चीज का इंतजार करता रहता है। मौला कोई आए, कोई तैराक आए, कोई गोताखोर आए, मेरा हाथ पकड़े और मुझे मरने से बचा ले। या रसूल अल्लाह, आपकी हर बात पर हमारा ईमान है, लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह है, वो इंतजार करता है तो फिर किसका करता है। डूबने वाला तो पानी में, गोताखोर का इंतजार करता है। या रसूल अल्लाह, कब्र में चले जाने वाला मनो मट्टी उसके सीने पे पड़ी है, या रसूल अल्लाह, वो किस बात का इंतजार करता है। सुनहरी जालियों से आवाज आती है यंतज़िरु इजाबतन तलहक़ुहु मिन हब्बिन व उम्मिन औ आखिर। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो लेटा लेटा अपने बाप की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा अपनी माँ की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो लेटा लेटा इस बात का इंतजार करता है कोई हो मुझसे मोहब्बत करने वाला, नमाज पढ़ने के बाद मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ से लेकर के वहां तक, इस कोने से इस कोने तक, एक आदमी खड़ा होके के बताओ 40वें के बाद कौन अपने माँ बाप के कब्रों पे जाता है। इस जलसे में आने का मकसद हल होना चाहिए। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे घर से चले गए मेरे प्यारों कुंदरकी के गैजूर मुसलमानों, ये मत समझना कि उनसे तुम्हारे राब्ते खत्म हो गए। कसम खुदा की, उनका राब्ता तुमसे और तुम्हारा राब्ता उनसे सुबह क़यामत तक खत्म नहीं होगा। जी जी, वाह वाह, माशाअल्लाह। सरकार वो पड़ा पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें खबर नहीं। माल पे बिल्कुल पंजे जमाए बैठ गए माँ बाप के, कोई दुआए मग़फ़िरत का इंतजाम नहीं। 40वें तक तो बड़े शौक से और 40वां हुआ, 40वां खत्म हुआ, उसके बाद हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते। और हमने तो ये देखा है 40वें में 72 भोग करता, 72 भोग का इंतजाम। ड्राई फ्रूट भी होने चाहिए, लगा हुआ पान भी होना चाहिए, छाली भी, संतरे भी। दुनिया का कोई सा फल ऐसा नहीं होगा जो वहां उसकी मरने के बाद फातिहा में ना। अब उसका हाथ पकड़ के उसकी औलाद से पूछ, अगर यही ड्राई फ्रूट अगर तू उसकी जिंदगी में दे देता तो जो है, मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर यही जो दुनिया भर के कुंदरकी के हर कोने से ढूंढ के जो तू फल लेके आया है, उनकी जिंदगी में खिला देता, कसम खुदा की वो कितनी दुआएं दी। जिंदगी में तूने एक फल नहीं दिया, मरने के बाद तमाम मालदारों में बांट दिया, देगे की देगे बांट दी, बिरयानी की बिरयानी तूने लुटा दी। और बिरयानी खिलाई भी किसे, जो जिनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में, उन्हें बिरयानी खिलाई। अरे ईसाले सवाब का मतलब क्या है कि अगर तूने कुछ बनाया है, अगर तू अपने मरहूम के नाम पर किसी को खिलाना चाहता है तो उसका पहला हकदार गरीब है। गरीब है। कुंदरकी वालों, जरा ये बताओ कि 40वें की महफिल हो, 10वें की हो या 20वें की, कौन सा ऐसा घर है कि जिसमें अल्लाहु अकबर कबीरा जो गरीब की दावत होती है,
बल्कि इसके मोबाइल में नंबर जितने फीड है सब ऐसे लोगों के हैं जो प्रधान होगा या चेयरमैन होगा या चेयरमैन के पास बैठने वाला होगा। अब इससे पूछा जाए क्या तुझे कोई गरीब नहीं दिखता, उसके इसाले सवाब की फातिहा कराने वाला है, उसे खिलाने वाला है, क्या तुझे कोई गरीब नहीं दिखता? तो ये कहेगा अरे भैया अब दुनिया में गरीब बच्चे ही का, दुनिया में अब इससे गरीब नहीं दिख रहे। शतुरमुर्ग रेत के अंदर मुंह डाल के कहता है तूफान नहीं आ रहा, तूफान नहीं आ रहा। अरे नादान तुझे गरीब दिखेगा कैसे? तेरी बैठक है तो चेयरमैन के फाटक में है, तेरी चेयरमैन है तो सांसदों के पास है, तेरी चेयरमैन है तो बिल्डिंग बनाने वालों के पास है, तेरे पास टाइम ही नहीं तू मोहल्ले के गरीब भी देख सके। हमारी बैठकें ही नहीं है गरीबों में तो हमें गरीब दिखे कहां? बताइए बताइए। हमारे 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 घर में अल्लाह अकबर कबीरा हर मोहल्ले में एक न एक ऐसा होता है जो यकीनन अगरचे अपनी इज्जत की खातिर वो तुमसे नहीं कहता, इज्जत की खातिर नहीं कहता तुमसे, वो इंतजार करता है काश अल्लाह इसके दिल में डाल दे और मेरे घर में ये 1 महीने का राशन पहुंचा दे। लेकिन इतनी जबान भी नहीं, इतनी सख्त भी नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं। वो गुर्बत तो है लेकिन हया के अंदर बंद है, हया ने पैरों में बेड़ियां लगा दी हैं, इसकी जबान नहीं खुलती ये कह सके अल्लाह अकबर कबीरा। अरे एक हम है और एक वो 14 सदी पहले फारूक आजम थे कि वो पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले रात को उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक के हर गरीब के घर में राशन न पहुंच जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम चारों तरफ से मालदारों में बैठे हुए घिर गए हैं, हमें आग के नीचे का गरीब दिखाई नहीं देता। एक महीने तक हमने फ्रिजों में माल संभाल के रखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर हालत तो ये होती है कि माल गरीब को नहीं देगा चाहे भले से सड़ा ले। बकरीद आती है इतना बहुत सारा फेंक देते हैं लेकिन किसी के गरीब के घर नहीं देते जी है। मेरे प्यारो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी और कम से कम ऐसे मौके पे तो रखो, उन्हें याद तो रखो जिस मौके पर यकीनन उसे जरूरत है। आप अपने घर में कोई भी फातिहा करें, मैं नहीं कहता कि किसी मालदार को बुलाओ कि मत बुलाओ, लेकिन अगर बुलाना ही है तुमने नियत कर ली है मालदारों को बुलाएंगे, लेकिन एक खाना गरीबों के लिए भी रखा करो। एक खाना कह रहा हूँ, खाना नहीं, एक खाना गरीबों के लिए भी रखा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो सकता है तुम्हारे ही सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में जो है रोशनी का इंतजाम कर दे और गल्ले और राशन का इंतजाम कर दे। तो मेरे प्यारो वो जो लेटा हुआ है वो किसका इंतजार कर रहा है? तुम्हारी दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है। लेकिन किसे पता कैसे चले? मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको उनकी तड़प का अंदाजा होगा। अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्यास लगे और शिद्दत की प्यास हो, आप क्या कहोगे? आप अपने बच्चे से कहोगे बेटा पानी लेके आओ। अल्लाह अकबर कबीरा, शिद्दत की प्यास है, पानी पीना चाहते हैं, अपने बच्चे से कहा कि पानी लेकर आओ। अब बच्चे ने क्या किया? गिलास उठाया लेकिन खेल में लग गया जी। अब प्यास की शिद्दत है, बच्चा पानी लाना भूल गया, पूरे घर में तुमने उधम मचा दिया, बच्चे को पीटा। क्यों? इसलिए कि तुम्हें प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, तुम इंतजार कर रहे थे। तो जब प्यास की शिद्दत में पानी के इंतजार का आलम ये कि घर वालों से भिड़ गए, तुम्हारी तड़प का आलम ये, अल्लाह अकबर कबीरा, वो कब्रिस्तान के अंधेरे में मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और वहां से इंतजार कर रहा है तुम्हारी मग़फ़िरत का। बताओ उसकी तड़प का आलम क्या होगा? तुम्हारे घर से तुम्हारे वालिद चले गए, तुम्हारी वालिदा चली गई, तमाम लोग जो भी जाने वाले थे चले गए। मेरे प्यारो दिन में 24 घंटे में एक वक्त ऐसा निकालो कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। फजर की नमाज तुम्हें पढ़नी है, जोहर की नमाज तुम्हें पढ़नी है, असर और मगरिब और इशा पढ़नी है, किसी एक नमाज में भी, और मौका लगे तो पांचों नमाज में एक मर्तबा 3 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ करके ये कहने में तुम्हारा क्या चले जाएगा कि अल्लाह इसका सवाब मेरे फला मरहूम को पहुंचा दे। तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, उसका काम चल जाएगा। अब उसे फलों की जरूरत नहीं है, वो तू खा ले। ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है, तू खा ले। 20-20, 40-40 बिरयानियों की दहीयों की जरूरत नहीं, तू खा ले, खिला दे। उसे सिर्फ दुआए मग़फ़िरत की जरूरत है।
उसे सिर्फ दुआए मग़फ़िरत की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम अपने अंदर मिजाज पैदा करें, तब्दीली पैदा करें मुआशरे में। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं बोलने लगा हूँ, बात आ गई है। देखो मेरे प्यारो, आज मुझसे एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था कि हज़रत आपके यहाँ तो मौत का बड़ा अजीब मसला है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमने एक जगह गए और हमने देखा कि अभी उसका दम निकला, उसका अभी दम ही निकला था, 1 घंटा हुआ था, कफन नहीं आया, बिरयानी बनाने के लिए देगे आ गए, बिरयानी बनाने के लिए देगे आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इस्लाम के जिसको देख करके लोग कलमा पढ़ा करते थे, 14 सदियों गुजरने के बाद वही लोग उस पर एतराज जताने लगे। ये है तुम्हारा इस्लाम? अब अगर ये वाली बातें कर दे कारी इंतजार साहिब क़िबला, बातें कर दे मौलाना शफीक साहब, लगता है वो वाले हो गए। बोले ईसाले सवाब को मना कर रहे हैं, ईसाले सवाब को मना नहीं कर रहे हैं। कसम खुदा की, वो जो उसकी 1 लाख 2 लाख रुपए जो बीमारी में लगे, 3 साल में 3 लाख रुपए बीमारी में लगे, 50,000 1 लाख रुपया उसी दिन खत्म। जिस दिन वो खत्म हुआ उसी दिन तुमने बिरयानी की देगों में लगा दिया। और समाज हमारा इतना मक्कार, मुआशरा इतना मक्कार कि अगर उसने शरीयत पर अमल करते हुए एक आदमी को भी खाना नहीं खिलाया मरने वाले दिन, तो ये समाज उसे बैठने नहीं देता, चौराहों पर बैठ करके बुराइयां करता है कि अरे अरे अपने बाप का कैसा बेटा है, कैसा इंसान है, ये देखो कैसा इंसान है, अपने बाप का हक भी अदा न कर पाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बाप पर हक नहीं बल्कि बाप का हक मानना है। ये बिरयानी की देगे मरने वाले दिन, कसम खुदा की ये जो तुम बनाते हो, इस्लाम में इसका कोई रिवाज नहीं। मैं बड़े मजमे में बोल रहा हूँ, स्टेज वाले ये उलमा इकराम बैठे, अगर सही कह रहा हूँ तो तायीद करें खड़ा हाथ करके। जी जी। और अब आप हाथ खड़ा करो कि बताओ ये जो कह रहे हैं ये ठीक है? बोले बहुत से कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मेरे प्यारो, ये मिजाज खत्म करो। कसम खुदा की अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। अरे एक वो जमाना था, एक वो जमाना था कि इस्लाम पढ़ने की जरूरत नहीं थी, रसूलुल्लाह का चेहरा देख ले। एक वो जमाना था कि इस्लाम पढ़ने की जरूरत नहीं, अबू बकर का चेहरा देखते, उस्मान की सखावत देखते, सिद्दीक की सदाकत देखते, उमर फारूक की अदालत देखते, मौला अली की शुजाअत देखते, अल्लाहु अकबर कबीरा करबला वालों की शहादत देखते और कलमा पढ़ लेते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक, ईस्ट से वेस्ट तक, शुमाल से जुनूब तक, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा खित्ता नहीं और कोई किसी जगह पर भी ऐसा मुसलमान नहीं जिसके चेहरे को देख के कलमा पढ़ा जा रहा हो। अगर मगरिब में तेजी से इस्लाम फैल रहा है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी का चेहरा नहीं देखा बल्कि वो इस्लाम पढ़ रहे हैं। इस्लाम पढ़ करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब वो दौर चला गया। लेकिन अब मामला ये है, अब मामला ये है, एक यहूदी आलिम अपने इबादत खाने में बैठ करके तकरीर कर रहा था और ये कह रहा था कि दुनिया में जो सबसे बढ़िया मजहब है वो यहूद है, जिक्र कर रहा था। तो उस मजमे में एक खड़ा हुआ और कहने लगा आप कैसे कह सकते हैं? तो उसने अपने दलाइल दिए। तो उसने कहा कि आप क्यों खड़े हुए? तो उसने कहा कि हम मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम मुसलमान हैं और हम फला जगह के रहने वाले हैं, फला जगह जहां ज्यादातर मुसलमान हैं। तो उसने एक बात कही, मैं आपके फला मुल्क गया था और एक मुसलमान की दावत में गया था, उसकी लड़की की या लड़के की शादी थी। कसम खुदा की मैं 15 दिन रहा, 15 दिन में कोई एक सेकंड भी मुझे नहीं लगा कि ये मुसलमान का घर है, एक सेकंड भी नहीं लगा कि ये मुसलमान का घर है। हमारे रीति रिवाज, हमारी रस्में सारी की सारी सब गैर इस्लामी।
सारी गैर इस्लामी। आप देखो, तुम्हारे यहाँ पर शादी का मौका हो, तुम्हारे यहाँ पर अगर बच्चा पैदा हो, उसकी महफिल हो, अल्लाह अकबर कबीरा, या फिर अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए, तकरीबन इंतकाल में तो कहीं ना कहीं इस्लामी रस्में होती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुंदरकी के गयूर मुसलमानों, मेरी बात अगर सही हो तो मेरी तायीद करना, कसम खुदा की। देखो, जिसके घर में मोहल्ला काइस्तान में अगर किसी की शादी हो, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें महसूस ही नहीं हो सकता कि ये अल्लाह के रसूल के आशिक के यहाँ पर खुशियों का माहौल। वो डीजे धूम धड़ाके से, वो नाच और गाना धूम धड़ाके से, अल्लाह अकबर कबीरा, वो रसूल के जिस पर नाजिल होने वाला कुरान 14 सदियों पहले कह गया था, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। वो कुरान कह गया था, वो लोगों जो मेरे रसूल की शरीयत का बागी बनेगा, जो मेरे रसूल की शरीयत से खिलाफ वर्जी करेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इतनी बड़ी ताकीद 14 सदियों पहले कुरान ने फरमाई थी, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इस मुसलमान ने इसे तावीज बना दिया। इस कुरान को इस मुसलमान ने किताबे हिदायत नहीं तस्लीम किया, बल्कि एक तबर्रुक की किताब बना करके जुज़दान में चढ़ा करके अलमारी में रख दिया। अब इससे इसका कोई वास्ता नहीं। अब इसके घर में बेटी की शादी होगी तो 9 दिन पहले 10 दिन पहले भिजवा देगा ससुराल में। इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं। अगर इसका बेटा दिल्ली में करवाने जाएगा तो माँ नमाजी रोजगार हुई तो कुरान उठा करके उसके सर पे रख के और कहेंगी जा अब विदा हो जा। कुरान इसलिए आया था, बताएं जरा, ये उलमाए किराम बताएं। अरे कुरान तो कहता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ओ लोगों, तुम नहीं जानते, तुम्हारे रसूल पर उतरने वाली कोई किताब जो है वो ये कहती है कि दुनिया और आखिरत का, खुश्क तर का, बहरो बर का, दुनिया का कोई सा इल्म है ही नहीं जो कुरान में ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज्जुब तो ये है कि ये कुरान पढ़ के वो नासा वाले स्पेस में पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस कौम की हिदायत के लिए, मुसलमानों के लिए ये कुरान नाजिल हुआ, वो पढ़ के मस्जिद तक पहुंचने को तैयार नहीं है जी। और पढ़ना तो दूर की बात, कोई खोल के देखने वाला तक नहीं है जी। मैं बात आ जाती है कुरान पाक की तो मैं जगह जगह ये बात भी बोल देता हूं कि कुरान पाक पर अखबार सबकत ले गया। अगर एनालिसिस करो, तज्जिया करो कि पढ़ने वालों की तादाद कुरान की ज्यादा है या अखबार की, तो मुसलमानों में उसकी काउंटिंग की जाए तो अखबार पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा निकलेगी, कुरान पढ़ने वालों की नहीं। ये जमीनी सतह की हकीकतें बोल रहा हूं। बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बाद नमाज फज्र कुरान की तिलावत होती है? बताएं। हमने अपनी माथे की आंखों से देखा वो घर के जिनके घरों में अल्लाह अकबर कबीरा फजर की नमाज के बाद अगर तुम उनके घरों से निकल जाओ तो उनके घरों से कुरान पाक पढ़ने की आवाजें आया करती थी, तिलावत करने की आवाजें आया करती थी। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, साल सदियों में बदले और 30-40 साल का जमाना गुजरा। उसी घर से गुजरे तो जिस घर में फजर की नमाज के बाद कुरान की आयतों की तिलावत की आवाज आती थी, उसी घर में अब गानों की आवाजें, गानों की आवाजें। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे प्यारो, वो गाना के जिसके बारे में नौजवानों जरा सुनो, तुम्हारा नबी तुमसे 14 सदियों पहले बयान कर गया था। मन जलसा इला कीनती सुब्बा फी उज़ने हिलाने। सरकार ने इरशाद फरमाया 14 सदियों पहले, वो गाने सुनने वालों नौजवानों जरा गौर करो। सरकार, तुम्हारे सरकार 14 सदियों पहले बता गए, जो गाने सुनेगा कल क़यामत के दिन उसके कानों में सीसा पिलगा के डाला जाएगा। अल्लाह। सीसा पिलगा के डाला जाएगा कानों में। ओ नौजवानों, अपनी जिंदगी से गाफिल मत बनो। कब्र में तुम्हें प्रधान को सवाल नहीं देना है, MP MLA को सवाल का जवाब नहीं देना। कब्र के अंदर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों को जवाब देना है। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों को जवाब देना है। कसम खुदा की, ये गफलत की चादर नौजवानों अपने तन से उतारो और अंदर से बाहर तक, जाहिर से बातिन तक, दाखिल से खारिज तक मुकम्मल ऐसे बन जाओ कि तुम में मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आए। बेशक।
कुरान पढ़ने वालों की तादाद क्या है, अखबार पढ़ने की वालों की तादाद क्या है। और अखबार पढ़ने का क्रेज तो इतना है, और अखबार पढ़ने का क्रेज तो इतना है कि देखें, आप देखें, रोज रोज एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ में अखबार जी है। और जिस दिन अखबार नहीं आया, फोन मिलाया किस वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, भाई साहब क्या हुआ, आज अखबार डालना भूल गए। वो जो 14 सदियों पहले इसके घर में आ गया है उसका ख्याल नहीं है। वो जो 14 सदियों पहले आ चुका है इसके घर में उसका ख्याल नहीं। वो जो नहीं आया उसके बारे में फोन डायल कर दिया। मैं आपके दुखती हुई रग पे हाथ रख रहा हूँ। बेशक मेरे 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 प्यारे मुसलमानों, जागो जागो, ख्वाबे गफलत से जागो। डायल कर दिया, आया कि नहीं आया, कि साहब दे तो गए थे हम, आज डाल गए, इसका फोन काटा, बीवी की शामत आ गई कि तुझसे इतना नहीं हुआ कि आज का अखबार संभाल के रख दे। बीवी को मारने लगा, बच्चों को सताने लगा। कसम खुदा की, ये अखबार कौन सा अखबार जिसमें सिर्फ 2 ही बातें सच्ची होती हैं, दिन और तारीख, बाकी सब झूठ, बाकी सब झूठ। इस झूठ को पढ़ने का इतना क्रेज कि अपनी अल्लाह अकबर कबीरा शरीके हयात से लड़ गया, अपने बाप से लड़ गया, अपने बेटे से लड़ गया, परेशान है इस झूठ को पढ़ने के लिए। कसम खुदा की, ये झूठ का मुरक्कब है, ये अखबार झूठ का मुरक्कब है, इसको पढ़ने का इतना क्रेज है। लेकिन मुकद्दस किताब खोल, अल्लाह के रसूल पर नाज़िल होने वाली वो किताब जिसका पहला पन्ना खोलेगा, अल्लाह फरमाएगा तुझसे, ज़ालिकल किताब लारे बफी। अरे झूठ तो बहुत दूर की बात, ये वो किताब है जिसमें वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान कुरान लमा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। ये वो कुरान है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन अगर आप इस हद तक आ गए हैं कि नहीं, हम तो अखबार पढ़ेंगे, तो मैं आपसे मना नहीं करता, लेकिन आपसे सवाल है कि आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? आप अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो आप बताएंगे कि अखबार हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि कल क्या हुआ था। जी जी, बाजार में क्या हुआ था, टंकी मोहल्ले में क्या हुआ था, जी, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, जी, मुरादाबाद में क्या हुआ था। इसीलिए तो पढ़ते हैं आप अखबार के कल क्या हुआ था। वो के गयूर मुसलमानों, जनेटा शरीफ से आकर मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूँ। अरे चलो ठीक है, आप अखबार पढ़ते हो तो आप इसलिए पढ़ते हो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या हुआ था। वो कुदरती वालों, कुरान भी पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि कल क्या होने वाला है। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार के पढ़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर सहाफी तुम्हें क्या बताएंगे होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, फैजान सरकारे ताजुश्शरिया, फैजान मुअज़्ज़मी अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब किबला, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, अपना अपना रात और दिन माशाल्लाह अपने आप में इस्लाह का कोई ना कोई पहलू बनना। ये देखो, हजारों लाखों रुपए लगाने के बाद जल से क्या कहते हैं आप, हम रातों दिन सफर करते हैं। ये उलमा बैठे हैं, रातों दिन सफर करते हैं, रोज अहले सुन्नत में रोज जलसे हो रहे हैं, रोज जलसे हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल इसी कौम का है, सबसे ज्यादा इसलिए कि जलसे सिर्फ तबीयत बन गए। जी जी, जलसे बोले, और जलसों का भी मिजाज कारी महराज साहब कैसा है, बोले ये वाला जलसा, बोले ये खान साहबों ने कराया था, पठान बोले हम कराएंगे, तुरक बोले अब हम कराएंगे, सलमानी उस्मानी बोले कि हम कराएंगे, फिर सैयद बोले कि हम कराएंगे। जलसे करानों पे लगे पड़े हैं, जलसों पे जलसे हो रहे, सुधार पैदा नहीं हो रहा, सुधार पैदा नहीं हो रहा। मेरे प्यारों, सुधार पैदा करो। अगर आपके अंदर 100 बुराइयां हैं, 100 बुराइयां हैं, तो कम से कम ऐसा तो हो किसी एक जलसे को सुन के आप अगर एक भी बुराई अपने अंदर की खत्म कर सकते हैं तो इस जलसे का मकसद और मतलब समझ में आ जाए। 100 आपके अंदर खराबियां हैं, नमाज छोड़ने के आदी हैं, जलसा सुने पाबंद बन जाए।
झूठ बोलने के आदी हैं, जलसा सुने झूठ बोलने से तौबा कर लें। गीबत करने के आदी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जलसा सुने गीबत करना छोड़ दें। और गीबत का तो मामला अगर नौजवानों और बूढ़ों में अगर एनालिसिस किया जाए तो बूढ़े सबकत ले गए, बूढ़े चुगलखोरी करने में, चौराहों पर बैठकर इन्हें यही काम है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो इसलिए कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया, रसूलुल्लाह को जवाब भी देना है। इसलिए कि कल कयामत में तुमसे नहीं मुझसे सवाल होगा। फरिश्ते कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल मुझसे पूछेंगे। क्या बात, कुंदरकी में जलसा कराया था, तुम्हें बुलाया था, क्या बताया तुमने? इधर उधर की बातें करके चले गए, कुछ सबक भी दिया? तो कुंदरकी वालों जवाब दे दोगे? बोले उन्होंने तो दिया, ये तो कह ही दोगे हैं? कई बातें बता दी आपको, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारों, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूँ, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं, क्योंकि ये जलसा बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं और आगे को बात बढ़ाता हूं। मेरे प्यारों, बस इतना याद रखना, देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अपने आप अपना ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे रसूल से अलग ना कर पाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं। कारी महराज साहब, हजरत साहब क़िबला ज़रा तवज्जो दे, हजरत तवज्जो दे। एक सहाबी रसूल हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। अब हाजिर होने का मंजर क्या था? हाजिर होने का मंजर ये था कि नए कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल नए, और सिले हुए बिल्कुल शरीयत के मुताबिक। तवज्जो है कुंदरकी वालों, सिले हुए बिल्कुल रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही सामने आए सरकार ने उनसे मुंह फेरा, रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मुंह फेरने की वजह क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, तेरा कपड़ा तो शरीयत के मुताबिक है, लेकिन इसका रंग वो नहीं है जो मुस्तफा वाला होता है। इसका रंग वो नहीं जो मुसलमानों का होता है, जाफरानी रंग है, गैर मुस्लिमों का रंग है। अरे मुझे गवारा नहीं कि तू मेरा गुलाम हो और रंग किसी और का मेरा गुलाम हो। सरकार के सहाबी की आंखों में आंसू कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको पसंद नहीं तो आज के बाद इन्हें पहना हुआ भी नहीं देखेंगे। मैं इसे घर जाकर के अपनी बीवी से कहूंगा कि धो दे और इसका रंग उतार दें। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, नबी जब जिसे अपने सीने से लगाते हैं, नबी जब अल्लाह अकबर कबीरा अपना बनाते हैं तो मुकम्मल बनाते हैं। मेरे सहाबी, इसका रंग उतारने की जरूरत नहीं है, अगर मुझसे मिला रहना है उतार, और इन कपड़ों को आग लगा, इन कपड़ों को आग लगा दे। यानी सरकार ने अपने आने वाली उम्मत को, तमाम लोगों को दर्श दे दिया, ओ लोगों, हर उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से जुदा, जो यार को यार से जुदा रखे, क्या बात, उस चीज को आग लगा दो। कसम खुदा की, हजरत फरीदुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन का एक मुरीद था। बात आ गई तो जी जी, गौर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे भाई? अल्लाह आपको सलामत रहे। कभी कभी मिलता है जी जी जी, बेशक बेशक, माशाल्लाह, कभी कभी मिलता है। वैसे मैंने कुंदरकी में अल्हम्दुलिल्लाह काफी तकरीरें हो गई, 12 रोजा में भी होती हैं। इस जैसा कुंदरकी वालों जैसी समात ही नहीं। बेशक, इस्लाही बयान को सलामत रखे, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों और तमाम लोगों, अपने नबी से रिश्ता मजबूत करो। मैं ये कह रहा था कि हजरत बाबा फरीद का एक मुरीद था, और वो अपने पीर के पास एक साल में एक बार आता, एक साल में एक बार आता, और जब भी आता था अपने पीर साहब के लिए एक तहमद बतौर तोहफा लेता, बतौर तोहफा, तोहफे के तौर पर गिफ्ट लेके आता था। चलता रहा ये मामला, हर साल आता है एक तहमद पीर की बारगाह में, पीरो मुर्शिद की बारगाह में नजर करता, चलता रहा मामला। लेकिन एक साल ऐसा हुआ, गुर्बत ने उसके घर पे पंजे जमा दिए, और बेहद गरीब, बेहद गरीब। अब उस गुर्बत की वजह से वो तहमद नहीं खरीद सका,
और तहमद नहीं खरीद सका तो पीर के पास जाते हुए भी शर्मिंदगी कि हर साल जाता था, कुछ लेकर के जाता था, गुर्बत इतनी है तहमद खरीद नहीं सकता, खाली हाथ जाते हुए हयात। तो उसने ये काम किया कि वो रुके रहा, 1 साल का गैप कर दिया और फिर खूब मेहनत की और इतनी मेहनत की कि अल्लाह ने उसका सिला दिया और खुशहाली आ गई उसके घर। खुशहाली आई तो उसने 1 नहीं 2 तहमद खरीदे। सुभान अल्लाह। एक पिछले साल की कज़ा और एक इस साल की, दोनों को अच्छे से तह लगा करके पीर और मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर और मुर्शिद की बारगाह में दोनों तोहफे पेश किए और कहा कि सरकार माफ करें, पिछले साल नहीं आ पाया। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि पिछले साल क्यों नहीं आया? बोले सरकार ऐसे ऐसे मामला था, और लेकिन नहीं सरकार पिछले साल का तोहफा भी लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने पेट काट काट के 2 तहमद खरीदे पीर और मुर्शिद की बारगाह में, लेकिन बाबा फरीद दूसरे मुरीद को हुक्म देते, ओ मुरीद आग लेके आ और इन दोनों तहमदों को आग लगा दे। अल्लाह। दोनों तहमदों को आग लगा दे। मुरीद रोने लगा, मेरे पीरो मुर्शिद, पेट काट काट के भूखे बर्दाश्त कर करके मैंने ये 2 तहमद इकट्ठे किए, एक पिछले साल का और एक इस साल का। बड़ी इल्तिजा के साथ, बड़ी मन्नतों समाजात के साथ, बड़ी ही अकीदत के साथ आपके पास आया हूँ। पीरो मुर्शिद आपने तो आग लगा दी। बाबा फरीद की आंखों में आंसू, मुरीद को सीने से लगाया और कहने लगे, अरे मैंने उस चीज को आग लगाई है जो यार को यार से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने मुअज़्ज़मी लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर। कुंदरकी वालों, हर उस चीज को आग लगा दो तो तुमसे तुम्हारे नबी से दूर कर दे। ये नमाजों की पाबंदियां ना करना, ये तुम्हें तुम्हारे यार से जुदा रखेंगी। ये झूठ बोलना, ये तुमसे तुम्हारे यार को जुदा रखेंगी। ये गीबत करना तुमसे तुम्हारे यार से जुदा रखेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हर वो चीज जो तुमसे तुम्हारे यार को तुझसे जुदा करे, आग लगा दो। और कैसी आग लगाओ? वो जो 5 साल पहले कह गया, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी, जो पिया को भाई ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे ना खुश हो पिया मदीने के पिया, तुम्हारे इस अंदाज से, इस तर्ज से, इस मामला से कभी खुश नहीं होंगे। अपने अंदर मेरे प्यारो इस्लाह का जो है पहलू निकालो, अपने अंदर जो है सुधार पैदा करो। देखो अभी जिंदगी की डोर सलामत है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करके वाला हूँ। अभी आपकी जिंदगी की डोर सलामत है, आप जिंदा हो, लेकिन जाओ कब्रिस्तान में जाओ, स्टेशन वाले कब्रिस्तान में जाओ और उनसे पूछना, ए कब्र के अंदर लेटने वालों, अगर तुम्हें अल्लाह 1 मिनट का मौका दे तो क्या करोगे? और यही सवाल आकर के मोहल्ला काइस्तान के नौजवानों से करना, तमाम लोगों से करना और कहना, अगर अल्लाह 1 मिनट की छूट देता तो क्या करोगे? कोई कहेगा मैं उससे पुरानी दुश्मनी निकालूंगा, कोई ये कहेगा मैं उसे 1 मिनट का इस्तेमाल इस तरह से करूंगा कि मैं कुंदरकी का अल्लाह अकबर कबीरा चेयरमैन बन जाऊं। दुनिया की तज़किया और एहतशाम में वो 1 मिनट यूज कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। कसम खुदा की, अब उसके बाद पहुंचना तुम कब्रिस्तान में और उनसे पूछना कि अगर 1 मिनट मिले तो क्या करोगे? वो तमाम कहेंगे अगर अल्लाह 1 मिनट दे दे तो सबसे पहले उठ के तौबा करेंगे, बेशक बेशक, तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे। लेकिन कसम खुदा की क़यामत तक उन्हें मौका नहीं दिया जाने वाला। उनकी जिंदगी की डोर टूट चुकी है। लेकिन कुंदरकी के गयूर मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी की डोर सलामत है। इससे पहले कि मौत की तेज आंधी तुम्हारी डोर को, जिंदगी की डोर को तोड़ के बर्बाद कर दे और तुम्हारी जिंदगी तुमसे दूर हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बाद तुम्हें तौबा की का नसीब ना हो, तौबा करना मयस्सर ना हो, इससे पहले अभी जिंदगी सलामत है। आओ सब मिलकर अपने नबी की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। नारे तकबीर।